श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना रघुनाथ दास का वैराग्य देखकर चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गुंजों की माला और गोवर्धन शिला रघुनाथ दास को भेंट में प्रदान की। ये गुंजों की माला और गोवर्धन शिला चैतन्य महाप्रभु को शंकरारण्य स्वामी जो सन्यासी थे, वृंदावन आए थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भेंट में दिया था। चैतन्य महाप्रभु जब भी नृत्य करते इस गोवर्धन शिला को अपनी आँखों से लगाते, अपने कालों से लगाते, अपने हृदय से लगाते और हमेशा गोवर्धन शिला चैतन्य महाप्रभु के अश्रुओं से भीगी रहती थी। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी को ये भेंट में प्रदान दोनों वस्तुएं की गई तो रघुनाथ दास ने यही विचार किया, गोवर्धन शिला मुझे भेंट में दी गई, इसका अर्थ है कि मुझे गोवर्धन पर्वत के निकट निवास करना चाहिए। और गुंजों की माला दी गई, इसका अर्थ है कि राधा रानी के साक्षात चरण कमल है। और चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, अगर रघुनाथ दास, अगर तुम इन दोनों की सेवा, मुख्य रूप से गोवर्धन शिला की सेवा बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें इसमें भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे। रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर के आदेश पर मंजरी के दोनों तरफ तुलसी, 2 तुलसी पत्र, बीच में मंजरी, ऐसी 4 मंजरियां 8 तुलसी पत्रों के साथ अर्पण करते थे और उनको जल बड़े प्रेम से चढ़ाते थे। जितना षोडशोपचार के द्वारा भगवान के विग्रह की सेवा की जाती है, इतना संतुष्टि उस भक्त को नहीं मिलती जितनी संतुष्टि रघुनाथ दास को ऐसी छोटी सी सेवा करके प्राप्त होती थी। फिर स्वरूप दामोदर ने उनको और समझाया कि तुम खाजा भोग लगाओ और उसके बाद में कुछ संदेश, मिठाइयाँ भोग लगाओ। तो ये सब प्रबंध स्वरूप दामोदर गोस्वामी कर देते थे गोविंद के द्वारा, और ये सब मिठाइयाँ, खाजा गोवर्धन शिला को भोग लगाया जाता था। अब नीलाचल में रघुनाथ दास का भजन एवं वैराग्य। भला रघुनाथ दास के असंख्य दिव्य गुणों की गणना कौन कर सकता है। उनके कठोर नियम पत्थर पर लकीर के समान थे। 7.5 प्रहर याय कीर्तन स्मरणे, आहार निद्राचारी दंड से नहे कौन दिने। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 310। रघुनाथ दास 24 घंटों में से 22 घंटे से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में तथा भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में बिताते। वे 1.5 घंटे से भी कम समय खाने तथा सोने में बिताते और किसी किसी दिन तो वह भी संभव नहीं हो पाता था। दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे में से रघुनाथ दास 22 घंटे से अधिक, मतलब 22.5 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप और भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में बीत जाता था। और बचा हुआ 1.5 घंटा उसमें खाने, सोने, और कभी कभी भजन में इतना आनंद आता था कि वह 1.5 घंटा भी सोते नहीं थे या खाते नहीं थे। वह 1.5 घंटा भी उनका भजन में बीतता था। वैराग्य कथातार अद्भुत कथन, आजन्म ना दिल जिहाए रसे रसपर्शन। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 311। उनके वैराग्य से संबंधित कथाएं अद्भुत हैं। उन्होंने जीवन भर अपनी जीभ की तृप्ति नहीं होने दी। अद्भुत वैरागी थे रघुनाथ दास। उनके जो वैराग्य से संबंधित कथाएं हैं बड़ी अद्भुत हैं। जीवन भर रघुनाथ दास ने अपनी जीभ को तृप्त नहीं होने दिया, मतलब जीभ पे उन्होंने कभी मिष्ठान नहीं रखा, मीठा नहीं खाया जीवन भर। छिंडा कानी काथा बिना ना परे वसन, सावधाने प्रभुर कैला आज्ञार पालन।
चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 312। उन्होंने पहनने के लिए एक छोटे से फटे वस्त्र तथा लपेटने के लिए गुदड़ी के अतिरिक्त किसी वस्तु का स्पर्श नहीं किया। इस तरह उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का कठोरता के साथ पालन किया। तो पहनने के लिए क्या ग्रहण करते थे? छोटा सा फटा हुआ वस्त्र, और लपेटने के लिए गुदड़ी। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी वस्तु का स्पर्श नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का उन्होंने कठोरता के साथ पालन किया था जीवन भर। उनके नियम थे पत्थर की लकीर। समय बीत जाए लेकिन नियम कभी भी इधर से उधर नहीं होता था। नियम के बड़े पक्के थे। चाहे उम्र भी हो गई, बूढ़े हो गए, तब भी जो नियम उन्होंने संकल्प लिए तो उन नियमों को पालन करने में पीछे नहीं हटते थे। गुरु के आदेश का पालन कठोरता पूर्वक करना चाहिए। गुरु विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न आदेश देते हैं। उदाहरण के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को प्रचार करने का आदेश दिया और रघुनाथ दास गोस्वामी को संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया। 6 गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का कड़ाई से पालन करते थे। भक्ति में उन्नति का यही नियम है। गुरु से आदेश मिलने पर मनुष्य को उसका कड़ाई से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यही सफलता की विधि है। चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 312। अब देखिए, गुरु के शिष्य भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो गुरु भी अलग अलग शिष्यों को अलग अलग उपदेश देते हैं और शिष्यों का कर्तव्य है कि वह उन उपदेशों को जो गुरु से प्राप्त हो बड़ी कड़ाई से, बड़ी कठोरता से पालन करें, तभी उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। अब उदाहरण के रूप में बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु के इस सारे के सारे 6 गोस्वामी शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को प्रचार करने का आदेश दिया और रघुनाथ दास गोस्वामी को संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया। तो भिन्न भिन्न शिष्य, भिन्न भिन्न उपदेश। 6 के 6 गोस्वामी ये बड़े प्रिय शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु के, और ये सभी चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का कड़ाई से पालन करते थे और भक्ति में उन्नति करने का यही एक नियम है। गुरु से आदेश मिलने पर शिष्य को उसका कड़ाई से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यही सफलता की विधि है। प्राण रक्षा लागी ये बा करे न भक्षण, ताहा खाया आपना के कहे निर्वेद वचन। चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 313। वे जो भी खाते शरीर तथा प्राण की रक्षा मात्र के लिए होता था, और जब वह खाने बैठते तो अपनी भर्सना इन शब्दों में करते। बताइए, शरीर को बनाए रखने के लिए खा रहे हैं, मतलब बहुत थोड़ा खा रहे हैं, बहुत थोड़ा ग्रहण कर रहे हैं। प्राण बचाने के लिए व्यक्ति को उतना तो खाना चाहिए, और जब वे खाने बैठते थे इतनी कम मात्रा में, तो तब भी अपने आप को धिक्कारते थे, अपने आप को भर्त्सना करते थे। यदि किसी का हृदय पूर्ण ज्ञान द्वारा शुद्ध हो चुका है, तो उसके परम ब्रह्म कृष्ण को समझ लिया है, तो उसे हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। भला ऐसे व्यक्ति को अपने भौतिक शरीर का अच्छी तरह पोषण करने का प्रयास करते हुए लंपट की तरह क्यों कार्य करना चाहिए? ये उनके शब्द होते थे। अपने बारे में स्वयं कहते हैं कि हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, परब्रह्म कृष्ण को मैंने समझ लिया है, तो उन्हीं से हर वस्तु प्राप्त होती है। अब भौतिक शरीर को अच्छी तरह पोषण करने से क्या प्रयास? अगर मैं ये कार्य करता रहूँगा तो इसका अर्थ है कि मैं लंपट हूँ। लंपटों की तरह मैं कार्य क्यों करूँ? कोई मनुष्य भक्ति के चरम स्तर पर है और भक्ति के सारे विधि विधान को अपने जीवन में पालन करके साक्षात्कार कर चुका है,
फिर भी शरीर को बनाए रखने के लिए ऐसा व्यक्ति अगर भोजन कर रहा है तो वह अपने आप को लंपट ही समझेगा। भाई ऐसा मैं कार्य क्यों करूं, फिर भोजन खाने के बजाय मैं उस समय भगवान की सेवा में लगा सकता हूं। ये उनका ऐसा मन में विचार आता था। आध्यात्मिक स्तर पर शरीर के लिए व्यर्थ चिंता नहीं की जाती। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, देह स्मृति नाहि यार, संसार बंधन कहाँ तार। आध्यात्मिक पद को प्राप्त व्यक्ति यह नहीं सोचता कि वह शरीर है, इसलिए वह संन्यास आश्रम में दिव्य रूप में कठिन तपस्या कर सकता है। ऐसे वैराग्य का सर्वोत्तम उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 314। तो जो भक्त होते हैं उनको अपने शरीर बनाए रखने की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने सब व्यवस्था की है और भगवान अपने भक्तों को सब खाने की वस्तुएं प्रदान करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर यही कहते हैं, देह स्मृति नाहि यार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसको शरीर की स्मृति नहीं है तो उसके लिए संसार का बंधन भी कुछ नहीं है। तो आध्यात्मिक पद पर स्थित व्यक्ति यह नहीं सोचता कि वह शरीर है, वो तो यही सोचेगा मैं आत्मा हूं। इसलिए संन्यास आश्रम में प्रवेश करके ऐसा व्यक्ति दिव्य रूप में कठिन तपस्या कर लेता है। और ऐसे वैराग्य का सर्वोत्तम उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी है। अब उनका वैराग्य तो इतना श्रेष्ठ है कि अब जो हम प्रसंग सुनने जा रहे हैं, सड़ा हुआ महाप्रसाद ग्रहण, जिस महाप्रसाद को जगन्नाथपुरी में गायें भी उसके दुर्गंध को सूंघकर दूर चली जाती थी, ग्रहण नहीं करती थी, ऐसे महाप्रसाद को रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं अपने हाथों से नमक डालकर ग्रहण करते थे। जो खाने योग्य नहीं उसको खा रहे हैं, जिससे शरीर खराब हो सकता है, ऐसे सड़े हुए महाप्रसाद को वह ग्रहण करते थे। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुकानदारों द्वारा बेचा जाता है। जो नहीं बिक पाता वह 2-3 दिनों बाद सड़ जाता है। सारा सड़ा भोजन सिंह द्वार पर तैलंग गौओं के सामने फेंक दिया जाता है। उसकी सड़न की गंध के कारण गौवे तक इसे नहीं खा सकती। रात में रघुनाथ दास सड़ा चावल एकत्र करते और घर लाकर उसे प्रचुर पानी से धोते थे। तब वह चावल के कड़े भीतरी भाग को नमक मिलाकर खाते। एक दिन स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास का यह कृत्य देख लिया, अतः वह हंसे और उस भोजन में से थोड़ा सा अंश मांगकर स्वयं उन्होंने खाया। स्वरूप दामोदर ने कहा, तुम प्रतिदिन ऐसा अमृत खाते हो किंतु हमें कभी नहीं देते, तुम्हारा स्वभाव कैसा है? जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का समाचार गोविंद के मुख से सुना तो वे अगले दिन वहां गए और इस प्रकार बोले, तुम कौन सी अच्छी वस्तुएं खा रहे हो, तुम मुझे कोई वस्तु क्यों नहीं देते? यह कहकर उन्होंने बलपूर्वक एक ग्रास ले लिया और खाने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ग्रास उठा रहे थे तब स्वरूप दामोदर ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, ये आपके योग्य नहीं है। इस तरह उन्होंने उस भोजन को बलपूर्वक ले लिया। अब दुकानदारों के पास महाप्रसाद रहता था, जो महाप्रसाद नहीं बिक पाता था, 2-3 दिन के बाद सड़ जाता था, उस महाप्रसाद को सिंह द्वार के बाहर तैलंग गौवे जहाँ पे खड़ी होती थी वहाँ पे फेंक दिया जाता था और उस महाप्रसाद से गंध आती थी सड़न की। तैलंग गौवे उस गंध के कारण इस महाप्रसाद को खा नहीं पाती थी। रात में रघुनाथ दास उसी जगह पे जाते, सड़ा चावल जो सड़ जाता था इकट्ठा करते और घर लाकर उसे प्रचुर पानी से धो लेते और चावल का जो भीतरी भाग होता है उसमें नमक मिलाकर खाते। अब एक दिन स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास को यह सब करते हुए देख लिया। स्वरूप दामोदर आए रघुनाथ दास के पास और हंस पड़े। उन्होंने कहा, भाई जो भोजन तुम कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा अंश मुझे भी दे दो। थोड़ा सा अंश लेकर स्वयं स्वरूप दामोदर मांग कर खाने लगे। जब खाए तो स्वरूप दामोदर
क्या कहते हैं रघुनाथ दास को, तुम रोज ऐसा अमृत खाते हो किंतु हमें कभी नहीं देते, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है क्या? और चैतन्य महाप्रभु को जब इस बात का पता चला गोविंद के द्वारा, गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु का सेवक है, तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे पहुंच गए। उन्होंने कहा, अरे तुम कौन सी अच्छी वस्तुएं खाते हो, ऐसी अच्छी वस्तुएं तुम मुझे क्यों नहीं देते? जबरदस्ती चैतन्य महाप्रभु ने एक ग्रास ले लिया और खाने लगे। चैतन्य महाप्रभु दूसरा ग्रास उठा ही रहे थे, स्वरूप दामोदर ने आकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह आपके खाने योग्य नहीं है। बलपूर्वक स्वरूप दामोदर ने चैतन्य महाप्रभु के हाथ से वह ग्रास छीन लिया। प्रभु बोले, नीति नीति नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आर कौन प्रसादे न पाई। चैतन्य चरितमृत अंतलीला छठवां अध्याय श्लोक क्रमांक 324। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निस्संदेह मैं हर रोज तरह तरह के प्रसाद खाता हूं, किंतु मैंने कभी ऐसा उत्तम प्रसाद नहीं खाया जैसा कि रघुनाथ खा रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देखो हर रोज तरह तरह का प्रसाद रघुनाथ दास खाता है, और आज मैंने इसके पास आके ये प्रसाद खाया तो बड़ा उत्तम प्रसाद मुझे लगा। ऐसा उत्तम प्रसाद मैंने कभी भी नहीं खाया है जो रघुनाथ दास रोज खाता है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अनेक लीलाएं की। वे रघुनाथ दास को संन्यास आश्रम में कठिन तपस्या करते देखकर अत्यधिक तुष्ट थे, बहुत प्रसन्न थे चैतन्य महाप्रभु। इतना उच्च स्तर वैराग्य का रघुनाथ दास को देखकर, ऐसा भक्त जिस सबके लिए आदर्श है, उसके वैराग्य को देखकर बाकी भक्त भी अपने जीवन में वैराग्य धारण करेंगे। रघुनाथ दास ने गौरांग स्तव कल्प वृक्ष नामक अपनी कविता में अपने उद्धार का वर्णन किया है। यद्यपि मैं पतित अति अधम, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से महान भौतिक ऐश्वर्य की प्रज्वलित दावाग्नि से मुझे उबार लिया है। उन्होंने परम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अपने निजी संगी स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। महाप्रभु ने मुझे अपने वक्ष स्थल पर पड़ी हुई गुंजमाला तथा गोवर्धन शिला दी। यद्यपि वे वस्तुएं उन्हें अतीव प्रिय थी, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय के भीतर उदय होकर मुझे उन्मत्त बना देते हैं। तो रघुनाथ दास एक पुस्तक लिखे हैं, गौरांग स्तव कल्प वृक्ष, और उस पुस्तक में जो कविता है, वो कविता में उन्होंने अपने उद्धार का वर्णन किया है। मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने मुझ पे जो कृपा की है और मेरे जो भौतिक ऐश्वर्य की जो प्रज्वलित अग्नि है, उससे मुझे निकाल लिया है। मुझे उन्होंने अपने निजी संगी के रूप में स्वीकार किया। मैं बहुत परम प्रसन्न हूँ और स्वरूप दामोदर के हाथों मुझे सौंप दिया। महाप्रभु ने मुझे अपने वक्ष स्थल पर रखी हुई गुंजमाला और गोवर्धन शिला प्रदान की, जबकि ये दोनों वस्तुएं महाप्रभु को बहुत प्रिय थी। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय के भीतर उदय होकर मुझे उन्मत्त बना देते हैं। सच में मेरा उद्धार तो चैतन्य महाप्रभु ने किया है। अगर वह उद्धार नहीं करते तो आज मैं कहाँ होता। इस प्रकार से रघुनाथ दास अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। यदि आप नहीं होते तो मैं कहाँ होता, मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता था, और मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, मेरे जैसा अति नीच कोई नहीं है। इन भावों के द्वारा रघुनाथ दास हमको भी समझा रहे हैं कि हमें भी सब बिल्कुल नीच समझना चाहिए अपने को। हाँ, और हमारे वरिष्ठ, हमारे गुरुजन महान हैं, जो हम जैसे नीच का उदाहरण करने के लिए, हमको कृपा प्रदान करने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए वे यहाँ पर आए हैं। इस भाव से अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर दैन्यता, हमारे अंदर नम्रता ये और बढ़ेगी, और चैतन्य महाप्रभु और उनके परंपरा में आए हुए भक्तों का भाव हम समझ पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।